नमस्कार, मैं कनिष्का और आप देख रहे हैं ब्रीफ एक्सको। राजधानी दिल्ली, जहां हर दिन लाखों लोग बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन जब सुरक्षा के नाम पर सिर्फ कागजी नियम बचे और जिम्मेदार विभाग आंखें मूंद ले तो एक इमारत कुछ ही मिनटों में मौत का जाल बन जाती है। मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टे होटल में लगी आग ने 21 लोगों की जिंदगी छीन ली। लेकिन क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर भ्रष्टाचार, अवैध निर्माण और प्रशासनिक लापरवाही का वह सच जिसकी चेतावनी सालों से दी जा रही थी? हमारी इस विशेष पड़ताल में देखिए कैसे एक होटल नहीं बल्कि पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। सुबह का समय था, लोग अपने कामों में व्यस्त थे, तभी मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टे होटल से धुएं का गुबार उठने लगा। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। कमरों में फंसे लोग मदद के लिए चीख रहे थे, कोई खिड़की से बाहर झांक रहा था तो कोई अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई से कूदने को मजबूर था। देखते ही देखते यह इमारत एक होटल से मौत का जाल बन गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाल लिया। किसी ने नीचे गद्दे बिछाए, किसी ने शीशे तोड़े तो किसी ने बेहोश लोगों को सीपीआर देकर उनकी जान बचाने की कोशिश की। जब सिस्टम नाकाम रहा तब आम नागरिकों ने इंसानियत का फर्ज निभाया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, हादसे से भी ज्यादा डरावने खुलासे सामने आने लगे। जिस भवन को सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत केवल 6 कमरों की अनुमति मिली थी, वहां कथित तौर पर 25 से 35 कमरों का होटल संचालित किया जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल के पास जरूरी फायर एनओसी नहीं थी, पर्याप्त फायर सेफ्टी उपकरण नहीं थे, इमरजेंसी एग्जिट नहीं था और आग लगने की स्थिति में बच निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। सवाल है कि आखिर यह सब इतने वर्षों तक कैसे चलता रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मालवीय नगर ही नहीं बल्कि दिल्ली के कई इलाकों में रियासी इमारतों को अवैध होटल के रूप में बदला जा चुका है। संकरी गलियां, उलझे हुए बिजली के तार, अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों की खुलेआम अनदेखी। लेकिन कार्यवाही तब तक नहीं होती जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। आज इस होटल के बाहर सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे 21 परिवार का दर्द छिपा है। दावा किया जा रहा है कि शिकायतें पहले भी हुई थी, इलाके में अवैध होटल की जानकारी भी थी, लेकिन अगर सबको पता था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या जिम्मेदार विभागों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई या फिर नियमों को नजरअंदाज किया जाता रहा? यही सवाल अब दिल्ली की जनता पूछ रही है। हादसे के बाद कई होटल बंद हो गए, कई जगहों से बोर्ड हटा दिए गए हैं, निरीक्षण और सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई स्थायी होगी या फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि हादसों के बाद जांच बैठती है, बयान आते हैं, कार्रवाई के दावे होते हैं और फिर मामला धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है। 21 लोगों की मौत, 21 अधूरे सपने और अनगिनत सवाल। क्या इन मौतों के लिए सिर्फ आग जिम्मेदार है या फिर वह भ्रष्ट व्यवस्था जिसने नियमों को नजरअंदाज किया? क्या कुछ अधिकारियों के निलंबन से न्याय मिल पाएगा? क्या अवैध होटलों पर स्थायी कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली अगली त्रासदी का इंतजार कर रही है या इस बार सच में कुछ कर देगा? आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए ब्रीफ एक्सको के साथ।